कि इजलास 14 दिन के अंदर ना बुलाया गया, इस बात की वाज़ेह दलील है कि आज हर हीला बहाना किया जाएगा कि अपनी हुकूमत को तूल दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पर भी वाज़ेह हो गया है कि उनकी हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। इमरान खान को निकालने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने उसको मुंतखब किया था। यही हमारा आईन कहता है, यही पार्लिमान की रवायत है कि जब एक वज़ीर-ए-आज़म अवाम के मसाइल हल ना कर सके, जब मुल्क के मामलात ना चला सके, तो फिर कौमी असम्बली के मेंबरान की जिम्मेदारी और फ़र्ज़ होता है कि अवाम को उससे निजात दिलाएं। आज मुल्क के अंदर यही अमल जारी है और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि इस पूरे अमल में ना किसी ने एक पैसा मांगा, ना किसी ने एक पैसा दिया, ना किसी ने वजारत मांगी, ना किसी ने वजारत का वादा किया, ना किसी ने मुफाद मांगा, ना मुफाद का वादा हुआ। आज इस पार्लिमान की, पाकिस्तान की कौमी असम्बली की अक्सरियत अब जिस मुश्किलात में है उसकी तायीद करते हुए मुल्क में अदम एतमाद के अमल को आगे लेकर जा रही है। गैर आईनी रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, इनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो हुकूमत ना अखलाकी कदरों पर यकीन रखती हो, ना कानून पर यकीन रखती हो, ना आईन पर यकीन रखती हो, वो हर किस्म की बात करेगी, लेकिन फतह बिल आखिर आईन और हक की होती है और वो इंशाअल्लाह होगी। ये बलूचिस्तान का अदम एतमाद नहीं है जहां पर 3.5 अरब रुपया खर्च हुआ। ये जीबी का इलेक्शन नहीं है जहां पर अरबों रुपए लगाकर हुकूमत बनाई गई। ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं है जहां पर अरबों रुपए लगाकर हुकूमत बनाई गई। ये पीटीआई का अपना पार्टी का इलेक्शन नहीं है जहां पर पार्टी के मेंबरान ने कहा कि पैसे लगाकर ओहदे हासिल किए गए। ये केपी गवर्नमेंट का वो इलेक्शन नहीं है जहां आज के कौमी असम्बली के स्पीकर में घर में बैठकर पैसे बांटे जाने की वीडियो मौजूद है। ये सेनेट का इलेक्शन नहीं है जिसमें अरबों रुपए देकर लोगों ने टिकट हासिल किए। और आज इल्ज़ाम लगाने वाले उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने कल उनको ही मुंतखब किया था। आज हमें इस बात पर फख्र है हमला किया गया। ये हुआ है सिंध हाउस में। कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, मैं अपने घर में रहता हूँ, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, कुछ होटलों में रहते हैं, कुछ सिंध हाउस में रहते हैं, कुछ पंजाब हाउस में रहते हैं। ये उनकी रहने की जगह है, उसमें क्या मुश्किल है? जलील शर्फपुरी वाला मंजर तो याद है पूरी कौम को, पंजाब असम्बली में जो हुआ था, जो लोटे उनके सर पे रखे गए थे। ये बात तो वही पूछ रहे हैं जी। बात उसमें फ़र्क है, वो लोग ऑपोजिशन छोड़कर इक़्तिदार में जा रहे थे मुफाद के लिए। यहाँ पर लोग इक़्तिदार को छोड़कर ऑपोजिशन के साथ अदम एतमाद में शामिल होना चाहते हैं, उस शख्स से निजात के लिए जिसको उन्होंने वोट देकर बनाया था, और उस अमल के लिए वो अपनी सीटें भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ये बड़ा फ़र्क है। इसीलिए अदम एतमाद का निज़ाम जो है वो आइन में रखा गया है कि जब हुकूमत के मेंबरान ये महसूस करें कि हमारी हुकूमत नालायक है, नाकाम है, करप्ट है,
अवाम को तकलीफ दे रही है तो उससे निजात हासिल कर सके। शायद साहब ये बताइए, एक तो कुछ इदारों के खिलाफ पीटे, ट्रोल्स ने बाकायदा सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है कौमी इदारों के ऊपर, और इतनी शिद्दत से मुहिम चलाई जा रही है कि जूते मारेंगे, घसीटेंगे। एक तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरा सर ये बता दें कि स्पीकर ने अपने जो आज आर्डर जारी किया उसमें कहा है कि चूँकि OIC कॉन्फ्रेंस है, तो सर OIC कॉन्फ्रेंस तो 14वें-15वें दिन जाके है, उससे पहले तो 14 दिन में तो ये किसी वक्त भी बुला सकते थे, दूसरे दिन बुला सकते थे, तीसरे दिन बुला सकते थे। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो आइन की, उसको तो आइन नहीं रोक रहा था। देखिए, स्पीकर का जो अमल है मुकम्मल बदनीयती पे मबनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पीकर पहले दिन से जानिबदार था, आज भी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको इज़्ज़त की परवाह नहीं है, अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है, असम्बली के वक़ार की परवाह नहीं है, लेकिन आइन की परवाह तो कर लें। आइन, कानून, असम्बली के रूल और रवायात देख लें, उसकी पासदारी करें, वरना ये मुल्क आपको माफ़ नहीं करेगा। और पहला हिस्सा सर कौन सा? पहला वो इदारों के खिलाफ जो मुहिम, इदारों के खिलाफ मुहिम जो सोशल मीडिया पर चलती है, इदारे खुद उसका जवाब दे देंगे। लेकिन ये PTI की रवायत रही है, जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दूसरों को गालियाँ निकालता हो, उनकी हद तक करता हो, इल्ज़ामात लगाता हो, धमकियाँ देता हो, तो उसके पैरोकार भी वही काम करेंगे। तो अब वो किसी का न एहतराम इस जमात के अंदर है, क्योंकि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म का पीछा करते हैं। तो ये गालियाँ वो देते रहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो पाकिस्तान के अवाम पे आया हो चुकी है। हालात हैं कि नवाज शरीफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होते ही पाकिस्तान आने का ऐलान कर सकते हैं, आपके पास क्या इत्तलात है? दूसरा ये बताइएगा कि इत्तेहादियों ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि विजिट पार्टी चेंज लाया जाए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो अपोजिशन का क्या किरदार है? जी, आपने मुझे इतला दे दी है नवाज शरीफ साहब की, तो मैं पता कर लेता हूँ। मुझे इतला नहीं है। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर आएंगे, इत्तेहादी मशवरा उनको दें, उनका अपने इत्तेहादी हैं, लेकिन वो भी उनका साथ छोड़ चुके हैं, वो भी आज तंग हैं, वो भी हुकूमत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। शाह साहब ये बताएं कि आप स्पीकर पे जानबदारी का इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का जो ऑप्शन है वो ड्रॉप किया? इस पे बहस भी हुई, लेकिन उसको ऑप्शन को लेके नहीं आए आप। अब क्या मसला हुकूमत से निजात का है, तो ये अदम एतमाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किया गया है, बाकी तो सब उसके मोहरे हैं। भाई साहब, इसी के साथ जो है, क्या आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, दायर करवाया जाएगा जब भी नून लीग आती है स्पीकर के खिलाफ? अगर स्पीकर आइन को तोड़ता है, कानून उसने तोड़ा है, अभी भी तोड़ा है। रेजोल्यूशन जो है वो सर्कुलेट नहीं किया गया, सिर्फ चंद अफराद को किया गया। कानून कहता है कि फौरी तौर पर आपने सर्कुलेट करना था, 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना था। ये आइन कहता है, मैं नहीं कहता। आइन कहता है कि जब इजलास रिक्विजिशन हो 14 दिन में बुलाना पड़ता है। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो आइन को तोड़ेंगे। आइन जो तोड़ता है, आइन कहता है, उस पर आर्टिकल 6 लगती है। कोई और ऐसा गैर आइनी अमल करेंगे, उन पर आर्टिकल 6 ही लगेगी। आइन तोड़ने वाले के लिए माफ़ी नहीं है। बस ये इसके खिलाफ 2018 के इलेक्शन से ऑनवर्ड भी हो गए, मतलब स्पीकर तक के देखिए, जिस शख्स ने भी आइन तोड़ा है उनको उसका सामना आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। हम हमेशा ट्रूथ कमीशन की बात करते हैं कि हम हर एक को अदालतों में नहीं घसीटना चाहते, लेकिन कम से कम हकायक तो पाकिस्तान के अवाम के सामने आए कि हुआ क्या है इस मुल्क के अंदर। शाह साहब ये बताएं कि क्या जो पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है वो आपने तय कर लिया कि PMLQ को देंगे? देखिए, ये आज किसी जमात के फैसले नहीं है, आज हम सब जॉइंट अपोजिशन के फैसलों के ताबे हैं। इस वक्त कौमी असम्बली में अदम एतमाद का अमल चल रहा है। इसके बाद पंजाब में हुआ तो वहाँ जो फैसला हुआ चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है, हमारी जमात उसकी ताबे होगी। आपने ये फैसला किया बतौर अपोजिशन ने कि प्राइम मिनिस्टर को से पहले जान छुड़ाई जाएगी। जो यू लीग है और बाकी जो अपोजिशन में इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, उनका मुतालबा ये रहा है कि अगर हम अपोजिशन के साथ तब आएंगे जब असम्बली अपनी मदद पूरी करेगी। तो असम्बली मदद पूरी करेगी। देखिए, ये फैसले बाद की बातें हैं, अभी तो अदम एतमाद का अमल चल रहा है ना। जब ये कामयाब होगा उसके बाद हुकूमत बनेगी और वो चलेगी।